नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीके क्लासेज पर। मैं हूं छोटेलाल सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भौतिकी पार्ट 3 विद्युत धारा की क्वेश्चनों को। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा लोग। विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का अकाट्य गुण है जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। अगर उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाए तो उन पर धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उत्तर लिखिएगा लोग। चलिए इसके बाद आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 1 नंबर धन आवेश और 2 नंबर है ऋण आवेश। ठीक है, लिख लीजिएगा। और 2 नंबर में क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा लिखिए, तो उत्तर लिखिएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक तार से 30 सेकेंड में Q आवेश बहती है तो धारा I बराबर Q बटा T होगा। अगर Q कूलाम में और समय सेकेंड में लिया जाए तो विद्युत धारा एम्पियर में होगी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखना है, आवेश के सतत प्रवाह के लिए बने बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखना है, विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही है। अब क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखें। तो उत्तर लिखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्य करता 30 सेकेंड में W कार्य करे तो शक्ति बराबर W बटा T होगा। अथवा ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर VI होता है अथवा P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। इसका ऐसा ही मात्रक वाट है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेशित हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो उत्तर लिखिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं और मिश्र धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर लिखिएगा, घर में लगे सदियों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा लिखा है, थोड़ा टाइप करने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण तार गल कर परिपथ को भंग करता है और साथियों रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर लिखना है, कॉपर तथा एल्युमिनियम तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इनका विद्युत प्रतिरोधकता अन्य तारों की अपेक्षा काफी कम होती है
कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 ओम मीटर और एल्यूमीनियम की प्रतिरोधकता 2.63 ओम मीटर है। साथ ही अन्य धातुओं की तुलना में यह आसानी से उपलब्ध होता है, अधिक महंगे भी नहीं मिलते हैं। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा दे तो उत्तर लिखिएगा, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा अपना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या है? तो उत्तर लिखना है, दो आवेश के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया कि दो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है और उनके बीच लगने वाला बल F है, तो कूलाम नियम से जहां पर K समानुपाती स्थिरांक है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। उत्तर लिखना है आप लोग को, जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है। अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुण धर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका SI मात्रक ओम है। इसका ऐसे उत्तर लिखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं? साधारण व्याख्या करें। तो उत्तर लिखिएगा लोग, चालक के बारे में लिखिएगा, जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा आदि के तार विद्युत के क्या है? अच्छे चालक, इससे विद्युत का धारा प्रवाहित हो जाता है। अगर अचालक पूछा तो लिखिएगा, जिन पदार्थों या धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जैसे एबोनाइट के छड़ तथा ऊन और सूती धागे से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यह विद्युत के क्या है? अचालक कहे जाते हैं। उसके बाद अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम अथवा कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक हो और चालक कहे जाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक है। अतिचालक, तो अतिचालक ऐसे पदार्थ है जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय की धारा बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है। जैसे बेरियम और लैथनम से बना सेरामिक से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो उत्तर लिखना है आप लोग को, घरों में बल्ब, पंखे, अन्य विद्युत उपकरण पास क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक के फीड करने पर दूसरे में धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। उपकरणों के परिपथ में श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हरेक उपकरण में कम विभवांतर का संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फीड कर जाए तो परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट था,
वो आप लोग कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर यह वीडियो का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।